पूरी तरह निरंकुश हो चुका है। प्रशासन के पास ना तो कोई विषय और ना ही कोई विजन है, जिसके कारण यहाँ निरंतर समस्याएं बनी है। जनता निरंतर परेशान हो चुकी। मैं पहले भी कह चुका कि सारे तथ्य हैं जी जिले में। और इसमें जब यहाँ एक दिन हम जाते हैं, जब हमारे पास शिकायत आती है, मैं जब एसपी कार्यालय में बैठता हूँ, एसपी और कलेक्टर दोनों बीच में 3-4 घंटे बैठे, तब जाकर के पुलिस बाहर से जाकर के उसको गिरफ्तार करती है। मतलब एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को एसपी कार्यालय में 3 घंटे बैठना पड़ता है। लोगों को कार्यवाही करने चाहिए, जो जिले के जिम्मेवार अधिकारी हैं वही इनसे समझौते का मतलब जो आपका कर्तव्य है उससे भागने के लिए जैसा कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक ने समझौते का दबाव डाला है। समझौता कराना इनका काम है कि इनको न्याय दिलाना इनका काम है? जिले के नाम पर सिर्फ दलाली चल रही है, लूट केंद्र खुले हुए हैं। इसके अलावा अगर जो लाभ मिला है जिले का, मऊगंज का असली लाभ मिला है, वो दलालों को मिला। एसपी का ध्वस्त कानून व्यवस्था पर नाकामी छुपाने की कोशिश, तुगलकी फरमान जारी। मामला तूल पकड़ा तो दे डाली सफाई। जिले में लगातार गंभीर अपराधों की संख्या बढ़ रही है, जिसकी गूंज अब विधानसभा में सुनाई देगी। पुलिस अधीक्षक का तबादला उद्योग जिले में थाना की लगाई जा रही बोली। इस खबर की प्रस्तुत करता है मंगलम विवाहघर, नई गढ़ी देवलाहा जलप्रपात एवं अष्टभुजा मंदिर के पास। सर्व सुविधा युक्त विवाहघर, एसी व नॉन एसी कमरे, पर्याप्त वाहन पार्किंग की सुविधा। बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें 7828491348 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उम्मीद की जा रही थी कि पुलिस महानिदेशक मकवाना साहब की बेहद ईमानदार, स्वच्छ और बेदाग छवि का असर अब यहां के एसपी रसना ठाकुर पर अवश्य पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपराधियों का बचाव करने के उद्देश्य से उनमें रोड़ा बन रहे बेहतरीन पुलिसिंग की सोच रखने वाले पुलिस पर कार्रवाई और अपनी खुद की नाकामी छुपाने के लिए शीर्ष अधिकारियों को उनके खिलाफ तथ्यहीन रिपोर्टिंग से खौफ पैदा किया। लेकिन अनुशासन के चलते किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। लेकिन सरकार चाहे तो अपनी खुफिया एजेंसियों से जांच कराकर इस सच्चाई की पुष्टि कर सकती है। इसका नतीजा है कि जिले में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जब इन पर बीते कुछ दिनों से पत्रकारों ने एसपी से सवाल जवाब किया तो पुलिस की नाकामी पर उनसे सीधे तौर पर सवाल खड़ा करने का अवसर ही नहीं रहे, तो उन्होंने सुनियोजित तरीके से पत्रकारों पर भी शिकंजा कसने के लिए तुगलकी फरमान जारी किया और एएसपी मऊगंज अनुराग पांडे से जानकारी प्राप्त करने का शाम 4 बजे का वक्त निर्धारित कर दिया। हालांकि एएसपी मऊगंज ने भी अपने छोटे भाई की पत्नी की मृत्यु पर एसपी द्वारा अवकाश नहीं दिए जाने पर समूचे पुलिस परिवार की पीड़ा को बता दिया है। जबकि कप्तान को चाहिए कि पुलिस का प्रवक्ता के तौर पर एएसपी नियुक्त किए गए, तो पत्रकारों के लिए किस बात का समय निर्धारित किया गया? मऊगंज जिले में पत्रकारों से मिलने के लिए हाल ही में एसपी ने एक नया आदेश जारी किया था, जिसमें पत्रकारों को शाम 4 बजे के बाद ही पुलिस से जुड़े मामलों की जानकारी लेने का समय निर्धारित किया गया था। इस आदेश से पत्रकारों में असंतोष और इस पर सवाल उठने लगे थे। फिर क्या था मामला? तूल पकड़ता देख आनंद फानंद में पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर ने अपने इस आदेश पर सफाई देते हुए कहा कि गंभीर मामलों में पत्रकारों को किसी भी वक्त जानकारी प्राप्त करने की अनुमति होगी और स्पष्ट किया कि यह एएसपी से जानकारी लेने का आदेश सिर्फ एक सामान्य व्यवस्था के लिए था। अब हम यहाँ के गंभीर हालात की बात करें तो मऊगंज जिले में भाजपा विधायक प्रदीप पटेल पीड़ितों की शिकायत लेकर एसपी ऑफिस की दौड़ लगा रहे, लेकिन फिर भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं। सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई कप्तानी पुलिसिंग, जहां पर अपराधियों की बजाय फरियादियों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। हत्या, अपहरण, लूट और चोरी से लेकर छोटे अपराधों में अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम है। पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार अपराधों में मऊगंज जिला अव्वल रहा है। कप्तानी कार्रवाई का डर या उनके अनैतिक अर्थ लाभ की नीति, लेकिन वर्तमान में हालात यह है कि थाना स्तर पर कोई संदिग्ध गतिविधियों की सूचना भी हो तो पुलिस उसे नजरअंदाज कर अपना भला समझने लगी है। यही कारण है कि पुलिस ने अपने सूचना तंत्रों को भी निष्क्रिय कर दिया है। अब यह भी संभव नहीं है कि हर गतिविधि की सूचना कप्तान या उनकी विशेष टीम तक पहुंच जाए तो अपराधियों पर कार्रवाई हो सके।
थाना प्रभारियों को सिर्फ पुलिस कप्तान के निर्देश पर ही तस्कर माफिया पर कार्रवाई संभव, अन्यथा उसका खामियाजा भुगतना तय है। इसलिए यहाँ की बेहतरीन पुलिसिंग धरातल पर उतरने की बजाय कागजों पर ही फोकस कर रही है। पुलिस कप्तान द्वारा पुलिस के भ्रष्ट कार्यशैली से जुड़े कई मामलों और जिले में हो रही अपराधों को अनदेखा करने के चलते जिले में लगातार गंभीर अपराधों की संख्या बढ़ रही है, जिसकी गूंज विधानसभा में सुनाई देगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है, जो कि यहाँ के आम जनता के लिए बेहद चिंताजनक है। आइए सीधे जुड़ते हैं मऊगंज विधायक सहित विपक्ष के नेताओं ने जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। आपने एक बात अभी कही कि एक विधायक को जब 3 घंटे बैठना पड़े एसपी कार्यालय में तब कोई कार्रवाई होती है। जनता आपको चुना है या कि बगल वाले विधानसभा किसी को चुन रही है, तो जब आपके कहने के तो जनता कहाँ जाए, जनता के कौन सुनेगा? जिले में ऐसे हालात जनता ने मुझे चुना है जी, इसीलिए मैं जनता की आवाज के लिए प्रयाग से चला आ रहा हूँ जी। जनता की आवाज को सुनना मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म के अनुसार जो मेरे कर्तव्य है उसको पूरा करूंगा, चाहे मैं देश के किसी कोने में भी रहूंगा तो मैं अपनी जनता के लिए आता रहूंगा। जिले में ऐसे हालात कब तक रहेंगे सर? समस्या इस बात की, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो वहां भी दलालों का बोलबाला है, चाहे पुलिस अधीक्षक का कार्यालय हो वहां भी दलालों का बोलबाला है, चाहे थाना हो वहां भी दलालों का बोलबाला है। बिल्कुल आप इसमें लगेंगे, आप लोग सब लोग इसको संज्ञान में देंगे तो मुझे लगता है कि इसमें कार्रवाई होगी। हम अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। हमारे मीडिया कर्मी के लोग, आप सब लोग यहाँ पे आए हैं। राजू सिंह जैसे सरगना को 24 घंटा बैठा के कलेक्टर और एसपी दलाल बना के जिस तरह से रखे हैं, पूरे मऊगंज को नष्ट कर रहे हैं, बिटनेरी की जमीन में कब्जा करवाए हैं, तो ये छोड़ने वाले नहीं। बिटनेरी की जमीन में हम तो 1 हफ्ते बाद धरना बैठेंगे, उसी बिटनेरी की जमीन में अगर कोई शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, हम हिंदू लोग खड़े होकर उसको गिराएंगे। ऐसा थोड़ी है। और वहां तो अवैध शराब का भी तस्करी वहां करवाता है, कोड़े से बेचवाने का काम करता है, क्या नहीं करता है। इसके पास 2-2, 3-3 मुकदमा कायम है, पुलिस को पता है। पुलिस सरेआम इसको बैठाती, पुलिस के इसका संरक्षण कर रही है। अरे ये एक आदिवासी महिला जिसको हमारे मुख्यमंत्री लाडली बहना बोलते हैं, आज मोहन सरकार में और इतना बड़ा ये घोर आतंकवादी जैसा व्यक्ति बैठा हुआ है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो बहनों को टारगेट कर रहा है। आज आदिवासी महिलाएं सिसक कर आ जाती है, किसी रास्ते से निकल जाता है अगर राजू सिंह, तो आज ये स्थिति हो गई कि महिला अगर घर में अकेली रहती है तो चौक जाती है, राजू सिंह दरवाजा बंद हो जाता है। ऐसा बड़ा ये आरोपी है और इसके ऊपर कोई उससे बड़ा गुनाहगार तो यहाँ की पुलिस। मऊगंज में यहाँ कलेक्टर एसपी तो बैठ गए, आप देख रहे हैं थानों की स्थितियाँ, यहाँ थाना प्रभारी नहीं है। अभी परिस्थितियां तो ऐसी बन रही कि हो सकता है कि आने वाले समय में सिपाही चलाएं थाना, चला ही रहे हैं अलग अलग। कहीं न कहीं बिल्कुल सरकार जवाबदेह है, बिल्कुल सरकार जवाबदेह है। सरकार मऊगंज जिला बनने के बाद मैं समझता हूं कि पूरी तरह विफल है। यहाँ आज भी परिस्थितियां सामान्य नहीं हो पाई हैं। आप देख रहे हैं निरंतर हत्याएं हो रही हैं। अभी हाल में ही अपने मऊगंज में ही 2 हत्याएं हुई एक घर में, जो कि मैं समझता हूं कि उठा लीजिए, जिले के नाम पर सिर्फ दलाली चल रही है, लूट केंद्र खुले हुए हैं। इसके अलावा अगर जो लाभ मिला है जिले का, मऊगंज का असली लाभ मिला है, वो दलालों को मिला था कि एक आदिवासी महिला है, इसके आबरू पे हाथ डाला गया और पता चला कि जिन लोगों को कार्यवाही करने चाहिए, जो जिले के जिम्मेवार अधिकारी हैं, वही इनसे समझौते का मतलब जो आपका कर्तव्य है उससे भागने के लिए जैसा कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक ने समझौते का दबाव डाला। समझौता कराना इनका काम है कि इनको न्याय दिलाना इनका काम है? तो इसी के लिए हमारा ये कहना है कि सरकार और संविधान में कई तरह के कानून इन आदिवासियों के लिए बनाए गए, इनके संरक्षण के लिए बनाए गए, इनके न्याय के लिए बनाए गए, लेकिन लगता है मैं जैसे बार बार कर रहा हूँ, उस किताब को कहीं तिजोरी में बंद करके रख दिया गया। लेकिन ये नहीं चलेगा। मुद्दे